हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आप लोगों को यहाँ पे जो लेबर कार्ड का जो श्रम रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सर्च बार में सर्च कर देना है लेबर कार्ड यूपी। तो इस तरीके से हमने सर्च बार में सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो होम पेज है खुलकर आ चुका है। आने के बाद आप लोगों यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मुख्य पृष्ठ वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा यहाँ पंजीयन का नया लिंक। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो डैशबोर्ड है वो खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना मंडल का नाम यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जिला सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तरीके से यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को OTP भेजने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमने कर दिया। करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल OTP यहाँ पे भेज चुका है। भेजने के बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को OTP टाइप कर लेना है। तो हम यहाँ पे OTP टाइप कर लेते हैं। टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो कैप्चा दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा 79+46। तो इसको प्लस करके जो तो यहाँ पे 125 डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा प्रमाणित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिटेल खुलकर आ चुकी है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे इनकी माता का नाम यहाँ पे बिलिंक है। तो यहाँ पे माता का नाम यहाँ पे डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में गूगल टूल की मदद से यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में माता का नाम टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहा होगा कार्य का प्रकार। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो भी आप कार्य करते हैं वो आप लोगों को टाइप कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कार्य का टाइप कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा होगा मिट्टी का काम। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो भी है यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरीके से जो विवाहक हैं या अविवाहित हैं जो भी हैं विवाहक हैं। तो इस तरीके से हम क्लिक कर देते हैं। विवाहित हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आयु यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वर्ग। जो भी आपका वर्ग है इस तरीके से अनुसूचित जाति सामान्य जो भी है पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगी यहाँ पे मेल ID। तो यहाँ पे आप मेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इस तरीके से जो जहाँ तक आप यहाँ पे पढ़े हैं वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनपढ़ हैं तो इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से यदि आप मनरेगा में कार्य करते हैं तो यहाँ पे टिक करें। तो यहाँ पे हम टिक कर दे रहे। टिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो जनपद है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा तहसील। जो भी आपकी तहसील है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों नगरी हैं या आप लोग ग्रामीण हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ग्रामीण में रहता है वो विकास खंड रहता है, नगर में यहाँ पे जो नगर रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे विकास खंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे विकास खंड का नाम है जो वो यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा वार्ड व गांव। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका पिन कोड है
वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद जो भी आपका थाना है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो दिख रहा होगा गली मोहल्ला, तो वो आप लोगों को मोहल्ला यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मकान नंबर टाइप कर देना है। जो भी आपका मकान नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को अगर कोई सा भी यहाँ पे जो अलग से यहाँ पे पता है तो इसको आप यहाँ पे जो पता को यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप एक ही एड्रेस पर रह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेम एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे फिल हो गया। फिल होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा मैं यहाँ पे विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको विदेश में यहाँ पे काम नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। इस तरीके से क्या आप यहाँ पे पंजीकृत श्रम में पहले से हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को अगर हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। अगर आप नहीं हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को नॉमिनी का नाम यहाँ पे डाल देना है। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं इंग्लिश में यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में नॉमिनी का नाम टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा श्रम से संबंध। जो जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं श्रमिक का, उनका क्या संबंध है। जैसे आप यहाँ पे पुत्र, जिसको भी आप यहाँ पे नॉमिनी बना रहे हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सदस्य का पंजीयन संख्या। तो इस तरीके से इनका सदस्य का पंजीयन संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप जिसका भी आप यहाँ पे सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं उन सदस्य का यहाँ पे आप लोगों को नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद तो सदस्य का या यहाँ पर कोई का भी यहाँ पे पंजीकरण संख्या है तो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इस तरीके से परिवार में सदस्य जैसे 4 से 5 हैं उनका यहाँ पे नाम जोड़ना चाहते हैं। जैसे आप राशन कार्ड में यहाँ पे नाम आपकी फैमिली आईडी में रहते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे नाम ऐड करना चाहते हैं। जैसे आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे उनका नाम इंग्लिश में डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में डाल देना है। डालने के बाद इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा सदस्य का आधार कार्ड नंबर। जो भी आप सदस्य का नाम ऐड करना चाहते हैं, जैसे पति का नाम ऐड कर रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे हम उनका नाम डाल देंगे। डालने के बाद इस तरीके से पुत्र का करना चाहते हैं तो उनका भी आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। डालने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर है वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पुरुष है तो पुरुष का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो उनकी जन्म तिथि है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना। टाइप करने के बाद इस तरीके से अभी इसमें जो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आप डायरेक्ट कीबोर्ड से लिखोगे तो यहाँ पे नहीं आएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को डेमो के लिए डाल दिया। डालने के बाद इस तरीके से आयु जितने भी है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को जितनी भी यहाँ पे आयु है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इस तरीके से वर्ष यहाँ पे वर्ष में सेलेक्ट रहने देना है। रहने देने के बाद यहाँ पे वर्ष यहाँ पे सेलेक्ट रहता है, सेलेक्ट रहने देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को संबंध, जो भी आपका संबंध है इस तरीके से यहाँ पे इनकी पत्नी है, आप पुत्र हैं, जो भी है यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को शिक्षा, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो हैं इन जे यहाँ पे कितने तक यहाँ पे पढ़े हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक का विवरण डालना है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे संख्या है वो आप लोगों को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे IFSC कोड जो बैंक का रहता है वो आप लोगों को टाइप कर देना है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे जो बैंक का नाम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद इस तरीके से जहाँ पर भी आपका बैंक अकाउंट है
जहाँ पे भी आपकी शाखा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो खाते का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से बचत खाता है तो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से जो यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्लैंक छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इससे यहाँ पे अन्य राज्यों का यहाँ पे विवरण डालना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके आप यहाँ पे विवरण डाल देना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे नियोजक, तो इसमें 12 महीने में आपने कितना कार्य किया है। तो इस तरीके से कहाँ पर आपने काम किया है। तो इस तरीके से हमने एक ही जगह पर काम किया है तो इस तरीके से एक को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद ब्लैंक जगह है जहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से क्लिक करते ही यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कार्य के प्रकार का यहाँ पे जो नाम डाल देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मिट्टी का काम किया है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। तो मिट्टी का काम, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कार्य के दिनों में आपने यहाँ पे संख्या या पिछले माह है तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप कर देना है 90 दिन। तो इस तरीके से हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कार्य का स्थान। तो आप लोगों को यहाँ पे जो स्थान है वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। जहाँ स्थान पर आपने काम किया है, जिस गांव में या ग्राम पंचायत में आपने काम किया है तो वो आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा भवन या यहाँ पे ठेकेदार या ग्राम प्रधान के यहाँ आपने काम किया है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर टाइप कर देना है या उनका प्रधान का नाम टाइप कर देना है। तो यहाँ पे हम तो इस तरीके से हमने ग्राम प्रधान का यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं, ठेकेदार का नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ठेकेदार का मोबाइल नंबर या प्रधान का मोबाइल नंबर इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा डिटेल यहाँ पे सेव सक्सेसफुल, तो यहाँ पे आप लोगों को ओके तरीके से जो ऑप्शन है खुलकर आ चुका है। आने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 1 वर्ष के लिए करना चाहते हैं यहाँ पे, या 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए, जितने वर्ष के लिए आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को 1 वर्ष के बाद यहाँ पे रिन्यू करना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पे जो फीस 20 रुपये यहाँ पे लगेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे हम 1 वर्ष का यहाँ पे करने वाले हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक रहता है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे घोषणा में जितने भी यहाँ पे जो एग्री करने के लिए जो टिक हैं वो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों का यहाँ पे जो फाइनल सबमिट के बाद यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे संशोधन नहीं होगा। तो इस तरीके से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक, तो इस तरीके से हमारा पंजीकरण है जो सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ से भी छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या मिल चुकी है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इनका जो रहती है जो इसकी फीस है जो पेमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा भुगतान करें। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे भुगतान करें वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुलकर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से जो पेमेंट करने के लिए इस तरीके से अन्य यहाँ पे मेथड आप लोगों को शो हो जाएंगे। होने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे UPI QR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से QR खुलकर आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट को इस तरीके से जो फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से यहाँ पे पैसे वगैरह से स्कैन करके QR को यहाँ पे पेमेंट कर देना है। लोगों का यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो इस तरीके से जो इसकी रिसिप्ट रहती है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। लोगों को दिख रहा होगा थैंक्स यू। तो इस तरीके से आप लोगों की आवेदन संख्या आप यहाँ पे प्रिंट करके और अपना जो सेव करके
रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे आवेदन हो चुका है। तो सेव करके भी रख सकते हैं, इस तरीके से आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे PDF में इस तरीके से हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इस तरीके से हमने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से हमारा जो सेव हो चुका है। होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बैक हो जाना है। कुछ देर के बाद आपसे 2 से 3 दिन में आप लोगों का यहाँ पे जो श्रम कार्ड है आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम इसकी भी वीडियो आप लोगों को बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।